हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 2023 के लिए है दोस्तों। और ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर है ये आपका 394 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 393 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 20,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन करके जाते हैं तो 85% हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन में शामिल किया हूँ अब तक में, ठीक है। आज के वीडियो में 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। देखिए लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 51 नंबर से और 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है 51 नंबर का क्वेश्चन में, अजंता गुफा जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, लेकिन ये जो इसकी जैसी गुफा इनमें से कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है। तो ये बाघ गुफा जो है सेम मिलता जुलता जो अजंता गुफा की तरह है, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा। ये आ गया आपका 52 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है 52 नंबर में कि हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। यहाँ पे पूछा है रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है केशव दास को। किसको माना जाता है? केशव दास को। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बड़ी देखिएगा नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आप रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो पूछा गया है दोस्तों 53 नंबर में, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होता है, यानी घिरा होता है। तो एनिमल से घिरा होता है। किससे? एनिमल से घिरा होता है दांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि 54 नंबर का है आपके लिए, ये रहा आपका 54 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग पहचाने, यानी दोनों ओर स्थित अंग, एक ये जो है कि वृक्क या किडनी जो होता है कि IDNEY, किडनी जो होता है ये दोनों तरफ होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, दोनों साइड में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र किस कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पे बात चला है राढ़ क्षेत्र। तो राढ़ क्षेत्र में जो है आपका लाल मिट्टी या लाल मृदा पाई जाती है। आई होप आपको आंसर पता होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर देखिए इस चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, तोमर राज तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है। ये एक याद रखिएगा, जो राजपिथौरा किला है ये तोमर राजपूतों के द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ है ये पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों, ये है आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्योंकि 57 नंबर का क्वेश्चन है। ये 57 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है, यानी आधा कहानी के रूप में है, आधा आधा कविता के रूप में है। तो इनमें से कौन सा वेद है। इसमें जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद आधा क्या है, गद आधा जो है गद्य में है, आधा क्या है पद में है, ठीक है। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों 58 नंबर में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश की राष्ट्रीय गान। तो ये बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला जो है ना, याद रखिएगा अमार सोनार बंगला जो है ना, ये रविन्द्रनाथ के द्वारा ही गाया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे, नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों विटामिन जो है सी पाया जाता है। किस क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 60 नंबर में, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। ये जो नंदा देवी पर्वत चोटी है किस राज्य में है। तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है नंदा देवी। बढ़ेगा 61 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने बार एग्जाम में पूछा गया बांदीपुर के बारे में। कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव को रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता अश्कंदन। क्या कहलाता? अश्कंदन कहलाता है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर पर। तो ये रहा आपका 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है आपसे
कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, ठीक है। तो शिप्रा नदी के या क्षिप्रा नदी के या शिप्रा नदी के, तो ये है उज्जैन। उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा 64 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 64 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर इनमें से कौन सा प्रदेश के अंदर उपस्थित है। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश में उपस्थित है। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर याद आना चाहिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी इजी है आप सभी के लिए। फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हीटर के तार जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। क्या इसका, नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो पूछा गया है दोस्तों 66 नंबर में कि लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सा है। तो ये जो करावती है ये लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 67 नंबर का कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कंचनजंगा जो है पूर्णतः ये भारत में है। कहाँ पे है, पूर्णतः भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, भारत, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 68 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68 नंबर में कि दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ये जो दशावतार मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे 68 का सही होगा। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये रहा गया 69 नंबर का क्वेश्चन और बायोलॉजी से है ये क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों केराटिन है, केराटिन बचाता है। कौन सा, केराटिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। हर साल हाथी महोत्सव इनमें से सभी इनमें मनाया जाता है। इनमें कौन सी जगह मनाया जाता है हर साल हाथी महोत्सव। तो ये मनाया जाता है जयपुर में, जो कि जयपुर कहाँ की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है आपसे कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है। तो देखिए लोहे पर जंग जब लगता है ना तो उसका भार बढ़ता है, हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा बढ़ता है, अधिक वाला अत्यधिक बढ़ता है ये वाला बात सही नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 72 में पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी मांजुली असम के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे मांजुली की बात चला है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कहाँ पर, पातालपुरी में। कहाँ पे पड़ता है, पातालपुरी में पड़ता है। ये ऑप्शन यहाँ पे 73 का सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 74 नंबर का। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए इनमें सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका जो भी इस पे जो आपका कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में पड़ता है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। डी ऑप्शन यहाँ पे 74 का सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर का है और इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है किस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा आपका 76 नंबर क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है आपके लिए। वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंग में ले जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं धमनियाँ। क्या कहते हैं, धमनियाँ कहते हैं। अगर यहाँ पे शिरा की बात है तो विभिन्न विभिन्न जगह से ये ब्लड उठाता है और हृदय में इसको पंप करता है। लेकिन यहाँ धमनी के बारे में पूछा है तो यहाँ पे धमनियाँ ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है इसमें गुजरात है। कौन सा राज्य, गुजरात है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 78 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक साल जो है शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कितना,
डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था इन्हीं के जन्मदिन पे बनाया जाता। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, आपको आंसर समझना है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। देखिए जो जितना ठोस होता है ना ध्वनि की चाल उसमें उतना अधिक होता है। क्या होता है? उतना अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि सबसे ठोस इसमें जो है स्टील है, काफ़ी ठोस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा 80 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो भारत कब हुआ था? 1969 में, तब बेंगलुरु। तो यहाँ से सी तो ये आपका 81 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए पूछा गया है, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 82 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉरी बायोलॉजी से क्वेश्चन। शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चर्विका पेशी कहाँ स्थित होता है? ये जो मजबूत पेशी होता है ये कहाँ पे है? जबड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? जबड़ा में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 83 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी है आप सभी के लिए। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है। यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में बोले तो पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है ये कौन सा है। तो यहाँ पे जो कमल है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 84 नंबर का क्वेश्चन, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है बांध से संबंधित क्वेश्चन कि भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है। देखिए भाखड़ नागल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पे है या सतलुज नदी पे, कभी कभी कहाँ पे सतलुज लिखा रहता है लेकिन सतलज उसका राइट आंसर होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 85 नंबर क्वेश्चन और इसमें जो पूछा गया है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भूमि जो है मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 86 नंबर क्वेश्चन। इसमें जब आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछ दिया। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ठीक है, बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 87 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो थोरियम का भंडार है भारत में ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी से क्वेश्चन कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे छोटी आंत होगा। लेकिन अगर पूछे कि जो मानव का भोजन है कहाँ से ये क्या करता है, कहाँ से पचना प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपका मुख से पचना प्रारंभ हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो पाचन की क्रिया संपन्न होता है तो छोटी आंत में होता है। बढ़ेगा 89 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 89 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा जो गंगा नदी है भारत का राष्ट्रीय नदी है और इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। बढ़ेगा नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 90 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो पूछा है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। तो तवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी? तवी नदी के। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 91 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए बिहार का शौक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण बहुत जान माल की क्षति होता है, खास करके उत्तर बिहार में। कौन सा बिहार में? उत्तर बिहार में। ठीक है, बढ़ेगा 92 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 92 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों 92 नंबर में, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है, या दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है इसको। किसको? गोदावरी को। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 93 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। तो सबसे लोकप्रिय जो शहर है इसमें से ये आपका मुंबई है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 94 नंबर में कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें जो पानी में घुलनशील है। तो देखिए पानी में जो घुलनशील है दोस्तों ये आपका जो बी और सी जो होता है, बी और सी दोनों पानी में घुलनशील है। बाकी जो होता है वसा में घुलनशील होता है, तो वसा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है
कि पानी में घुलनशील, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है सी, लेकिन याद रखिएगा बी भी पानी में घुलता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ये 95 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है। देहरादून, यूके यानी कि उत्तराखंड में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 96 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऊँट है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों 98 नंबर में, तो भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग जो है NH44 है, कौन सा है, NH44 है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, NH44। बढ़ते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 99 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल जो है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे पूछा है 100 नंबर में कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये राज्य जो है सरदार पटेल, ये आपका कहाँ पर है, ये गुजरात में, कहाँ पे है, उत्तर में है, बी ऑप्शन सही है। मैंने इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।